एक पल के लिए रुकिए। मैं जो बात कहने जा रहा हूं वह आपके दिल में गहराई से उतर सकती है। शायद यह वह ना हो जो आप सुनना चाहते हो, लेकिन इसे गौर से सुनिए, क्योंकि यह पैगाम आपकी तरक्की और हिफाजत के लिए बेहद अहम है। अगर आप यह देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि यह कोई इत्तेफाक नहीं है। अल्लाह ने आपको किसी खास मकसद से यहाँ तक पहुँचा दिया है। अब आपको आवाज़ दी जा रही है खड़े होने के लिए, अपनी पूरी ताकत में आने के लिए और उन रब्बानी राजों को समझने के लिए जो आपकी हिफाजत करेंगे और आपको तरक्की की राह पर ले जाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप यह बात बिल्कुल साफ साफ सुनें। अपनी सीक्रेट बातें हर किसी के आगे खोलना बंद कीजिए। अल्लाह नाराज है और आपको वार्निंग दे रहा है। आपके आसपास के लोग जरूरी नहीं हैं कि आपकी तरह नियत, जज्बा या दिल रखते हो। अपने प्लान, अपने ख्वाब या अपनी ब्रेक थ्रू गलत लोगों से शेयर करना ऐसा ही है जैसे बेशकीमती मोतियों को ऐसी जगह फेंक देना जहां उनकी कद्र ना हो। यह आपको तकलीफ देगा और आपकी तरक्की में रुकावट पैदा करेगा। अगर आपने हाल ही में अपने हालात में कोई बड़ा बदलाव महसूस किया है तो समझ लें अब अपनी एनर्जी की हिफाजत करने का वक्त आ गया है। जिन चीजों की आप दुआ कर रहे थे वह आने वाली है, लेकिन गलत लोग आपके बरकत में रुकावट डाल सकते हैं। सबको अपनी पाक सफर की दास्तान सुनाने की जरूरत नहीं। हर इंसान आपके रास्ते का हिस्सा बनने के लिए बना नहीं है। अभी एक पल लीजिए, इस वीडियो को रोककर लाइक बटन दबाइए, हमें 10,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने में मदद कीजिए और नीचे कमेंट में आमीन लिख दीजिए। यह छोटा सा अमल एक्शन आपको हिफाजत, हिकमत और रब्बानी रहमत से जोड़ता है। अगर आप वाकई चुने हुए हैं तो आखिर तक बने रहेंगे, क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं यह एहसास है कि पैगाम सिर्फ आपके लिए ही है। आपका सफर अलग है। आपका रास्ता अल्लाह की मर्जी और नियत से तय हुआ है, कुछ ऐसा जिसे हर कोई समझ नहीं पाएगा। जितना आप दूसरों से शेयर करते हैं उतना ही अपने पाक मकसद को बाहरी दखल के लिए खोल देते हैं। अगर आप अपने मकसद, ख्वाब या अपनी सोच को जल्दी जाहिर कर देते हैं तो आप खुद को ऐसी एनर्जी के लिए खोल देते हैं जो आपके रब्बानी मकसद से मेल नहीं खाती। सच तो यह है कि दुनिया को आपके बुलावे की हर बात जानने की जरूरत नहीं। आपकी गहरी बातें हर किसी की मजलिस का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। हम सबको एक पाक खामोशी बनाए रखनी चाहिए और हम अपने असली मकसद पर रहे। अक्सर सबसे ज्यादा ताकतवर चीज होती है कुछ ना कहना। जो दूसरों को पता ही नहीं वही आपको महफूज रखता है, आपकी रूहानी ताकत को संजोता है और आपको आपके ऊंचे मकसद से जोड़े रखता है। याद रखें, कई बार खामोशी सबसे बड़ी दानीमंदी, विजडम होती है। अल्लाह सब देख रहा है और जानता है कि कुछ बातें वक्त से पहले खोलने से आप अपने असल बुलावे से दूर जा सकते हैं। इससे आपकी तकदीर पर भी असर पड़ सकता है। अगर आपको किसी खास मकसद के लिए चुना गया है तो अक्सर रब चाहता है कि आप अपनी पाक मकसद को सही वक्त तक महफूज रखें। सिर्फ उन्हीं से बांटें जो आपकी सोच संभालने के लिए तैयार हो, जो आपके विजन को तोड़ मरोड़ ना कर। अल्लाह ने आपके लिए एक मुहिम तय किया है, लेकिन जब आप अपनी गहरी बातें उन लोगों से शेयर कर देते हैं जो उस लेवल पर तैयार नहीं है तो आप रब को नाराज करने का जोखिम उठाते हैं। रब्बानी एनर्जी बहुत पाक है और इसे संभाल कर रखना चाहिए। अगर आप अपना मकसद उन लोगों के सामने रखेंगे जो सुनने या समझने को तैयार नहीं, तो इससे रब्बानी फैज, डिवाइन फ्लो में रुकावट आ सकती है। बात राज की नहीं बल्कि उस सोर्स से जुड़े रहने की है जो सब कुछ करता है। कई बड़े रूहानी स्पिरिचुअल लोगों ने अपने गहरे बदलाव या बड़े इल्हाम पर अक्सर खामोशी को ही चुना, क्योंकि वह जानते थे कि जरूरी चीजों को वक्त से पहले बाहर लाने से बेवजह दखल बढ़ता है। अल्लाह अपने चुने हुए बंदों का ख्याल रखता है और देखता है कि क्या हम अपने तोहफे, गिफ्ट्स का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे, गलत लोगों के सामने रखकर जो उनकी कद्र नहीं समझते। अल्लाह का गुस्सा कोई सजा नहीं बल्कि होश में लाने वाला इशारा है कि आपको सबसे कीमती चीजों की हिफाजत करनी होगी। जब आप गलत वक्त पर बोलते हैं तो आप उस रब्बानी हिफाजत को खोने का जोखिम लेते हैं जो आपके मकसद के चारों ओर मौजूद होती है। अल्लाह नाराज है क्योंकि वह जानता है कि दांव पर क्या लगा है। आपका मकसद, आपका सुकून, आपकी तरक्की। हमेशा याद रखें कि आप किससे क्या बोल रहे हैं। यह काफी नहीं कि कोई शख्स बस दिलचस्पी दिखाए, जरूरी यह है
कि वह आपकी बातें और सोच संभाल भी पाए। आपकी बातें रब के तय किए हुए वक्त पर ही खुलने चाहिए, दूसरों के मुताबिक नहीं। खामोशी में अजीब सी कुव्वत पावर है। दुनिया शोर मचाकर शोहरत चाहती है, लेकिन चुने हुए लोग समझते हैं कि असली कुव्वत, स्ट्रेंथ, सुकून पीस में है। ये खामोशी एक पाक ढाल की तरह है जो आपको बाहरी मशवरे, एतराज, क्रिटिसिज्म और फैसलों से बचाती है। जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतना ही बाहरी परेशानियों के लिए जगह बनेगी। खामोशी के जरिए आप अपनी सच्चाई से जुड़े रहते हैं। एक सुकून भरे माहौल की तस्वीर कीजिए। वहां जिंदगी फलती फूलती है, लेकिन बाहर के शोर से बेअसर रहती है। आपकी रूहानी सफर को भी इसी सुकून की जरूरत है। जब आप बहुत कुछ शेयर कर देते हैं तो दूसरे लोग अपनी एनर्जी, ख्याल, जलन या परेशानी आपके सफर में डालने लगते हैं। कुछ लोग आपको मायूस करेंगे, कुछ जलन करेंगे और कुछ आपकी बात समझ ही नहीं पाएंगे। इन बाहरी दखलों से बचना आपके लिए जरूरी है ताकि आपकी सफर पाक प्योर बनी रहे। रब्बानी इल्म जानता है कि खामोशी में ही आपको वह वजाहत, क्लैरिटी मिलेगी जिसकी तलाश है। अक्सर आपके सवालों का जवाब भीड़ भाड़ में नहीं बल्कि सुकून भरे लम्हों में मिलता है। जब आप कुछ नहीं कहते तब आप अपनी रूह की आवाज साफ साफ सुन पाते हैं। वह आवाज जो बेखौफ होकर आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। आपकी असली ढाल सुनने में छिपी है। हर वक्त बोलने में नहीं, आपकी रूहानी ताकत बेशकीमती है। यही आपको जिंदगी में राह दिखाती है और आपके मकसद से जोड़ती है। लेकिन अगर आप इसे बेवजह ज्यादा बांटेंगे तो आप शक, परेशानी या कभी मजाक का दरवाजा खोल देंगे, जिससे आपका रूहानी रास्ता कमजोर पड़ सकता है और आप भटक सकते हैं। अपनी पाक चीजों को संभाल कर रखिए ताकि आपका और रब्बानी सोर्स का रिश्ता बेदाग रहे। जब आप अपने सबसे कीमती सच जल्दबाजी में सामने रख देते हैं तो आप उस कुव्वत, एनर्जी को खोने लगते हैं जो आपकी रूहानी ताकत का असल बुनियाद है। आपको एहतियात से काम लेना होगा, क्योंकि हर कोई आपकी सोच और विजन की कद्र नहीं कर सकता। गलत लोगों के बीच बहुत कुछ बताने से कमजोरी, परेशानी या रूहानी हलचल का खतरा रहता है। अपनी रब्बानी एनर्जी का मान रखिए, यही आपकी असली मजबूती है। अपने ख्वाब और मकसद शेयर करने की चाह होना कुदरती है, लेकिन वक्त से पहले जाहिर करने से आपकी तरक्की रुक सकती है। जल्दबाजी में बताने का मतलब है गलत फहमियां, गलत तफसीर और आपकी रफ्तार में कमी हो सकता है। लोग आपकी बात की कद्र ना करें और उनकी अमल रिएक्शन से आप अपने ही मिशन पर शक करने लगे। जब आपकी बुनियाद अभी तैयार हो रही हो तब बाहरी मशवरे सबसे जल्दी भटका सकती है। जब आप अपना मकसद पहले ही बता देते हैं तो लोग उसे अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ सकते हैं। हर कोई आपकी रब्बानी सफर को समझने के लिए तैयार नहीं होता, और जो तैयार नहीं होते वह शक और कशमकश पैदा करते हैं। फिर आप सफाई देने या साबित करने में उलझ जाते हैं, जिससे आपका असल रास्ता पीछे छूटने लगता है। यह भटकाव आपका वक्त, ध्यान और ताकत तीनों कम करता है। रूहानी सफर पाक होता है और अल्लाह के तय किए हुए वक्त के मुताबिक आगे बढ़ता है। जैसे बीज को दरख्त बनने में वक्त लगता है, वैसे ही आपके ख्वाबों को भी अगर आप किसी को जल्दी बता देते हैं तो आप उनके फल को कच्चा ही तोड़ रहे हैं। यकीन रखें कि सही वक्त आने पर जब दुनिया तैयार होगी, आपकी सच्चाई पूरी रोशनी के साथ सामने आएगी। आपके ख्वाब रब्बानी तोहफे हैं। अगर आप इन्हें जल्दबाजी में बता देंगे तो आप इन्हें जलन, नेगेटिविटी और शक के समंदर में डाल रहे हैं। वह लोग जिनकी सोच आपसे नहीं मिलती आपके विजन को तोड़ने मरोड़ की कोशिश कर सकते हैं या अनजाने में आपके जहन में शक पैदा कर सकते हैं। इससे आपकी रूहानी सफर पर असर पड़ेगा। जल्दबाजी में अपने ख्वाब खोलने का मतलब है आप अपने रास्ते पर दूसरों की बंदिशें आने दे रहे हैं। वह आपकी काबिलियत को नहीं देखते, बल्कि अपनी डरी हुई या तंग सोच का अक्स रिफ्लेक्शन आप पर डाल देते हैं। इससे आप अपनी ही ताकत पर शक करने लगते हैं और गलत फहमियां में फंस जाते हैं। इसलिए सब्र बहुत जरूरी है। जब वक्त सही होगा, आपके ख्वाब उसी अंदाज में पूरे होंगे जैसे अल्लाह ने लिखे हैं। तब तक उन्हें अपने अंदर पाले और दुनिया की नेगेटिविटी सोच से बचा कर रखें। अल्लाह अपने चुने हुए लोगों की हिफाजत बड़े ही खास तरीके से करता है, मगर इसके लिए समझदारी की जरूरत है। अल्लाह जानता है कि आपको अपने रब्बानी मकसद पर टिके रहने के लिए किन चीजों से बचना होगा जो आपको गुमराह या परेशान कर सकती हैं। यह हिफाजत अक्सर एक सुकून भरे रवैये के रूप में सामने आती है।
ऐसी समझ जो जानती है कि कब बोलना है और कब खामोश रहना है। यह कोई छुपाओ सीक्रेसी नहीं, बल्कि आपके मकसद की पाकीज़ा जद करने का तरीका है। अल्लाह की तरफ से मिलने वाली समझ है, एक तरह की रब्बानी ढाल है जो आपको उन लोगों की नजरों से बचाती है जो आपके सफर को समझने के लिए तैयार नहीं हैं। इसी पाक खामोशी में आपकी रूह मजबूत होती है और आपका रब्बानी कनेक्शन गहरा होता है। अल्लाह जानता है कि आपके सर पर कितना बड़ा अमानत रखा गया है और आपको इतना शूर सेंस देता है कि आप जान सके क्या कब और किसके साथ शेयर करना है। इस हिफाजत को कबूल कीजिए और अब अपनी रूह को वैसा ही होने दीजिए जैसा अल्लाह ने तय किया है। इस समझदारी से आप बाहरी दखल से बचे रहते हैं और अपनी तरक्की पर अटेंशन दे पाते हैं। यकीन रखिए, अल्लाह आपको राह दिखाएगा ताकि आपकी सफर बेवजह की रुकावट से बची रहे। आपके मिस्टीरियस तजुर्बे अल्लाह के साथ आपके निजी रिश्ते की गहरी निशानी है। इन्हें जल्दबाजी में जाहिर करने से इनकी पाकीज़ा के सामने बताने पर या तो वह समझ ही नहीं पाएगा या उनका अहमियत ही खत्म कर देगा। इन्हें संभाल कर रखना ही समझदारी है, क्योंकि यही तजुर्बे आपके रब्बानी रिश्ते को और पक्का करते हैं। सही वक्त आने पर जब दुनिया तैयार होगी, ये खुद ब खुद सामने आएंगे। हर शख्स उस पाक इल्म को कबूल करने लायक नहीं होता जो आपको अता ग्रांटेड हुआ है। यह इल्म आपकी सफर का हिस्सा है जो रास्ता दिखाने के लिए आपको दिया गया है, लेकिन अगर आप इसे हद से ज्यादा खोल देंगे तो उलझने और मायूसी पैदा हो सकती है। सही लोगों के बीच यह इल्म न सिर्फ आपको मजबूती देगा बल्कि उनको भी गाइड करेगा। इसीलिए सोच समझकर फैसला करें कि किसके साथ कब यह बात करनी है। आपकी कमजोरियां भी कीमती हैं, पर खुलकर बोलने से रिश्तों में गहराई आती है। लेकिन हर कोई आपकी कमजोरी का एहतराम, रिस्पेक्ट नहीं करेगा। कुछ लोग आपकी सच्चाई का फायदा उठा सकते हैं तो कुछ अनजाने में आपके डर या परेशानी को और बढ़ा देंगे। आपको सोच समझकर तय करना होगा क्या कब और कितना शेयर करना है। जब आप अपना जहन पूरी तरह खोलते हैं तो दूसरों की सोच, उनके फैसले के लिए भी दरवाजा खुल जाता है। इससे आप अपने असल मकसद से हिल सकते हैं। अपनी कमजोरियां सिर्फ उन्हीं को दिखाएं जो आपको समझते हो, साथ देते हो और आपका हौसला बढ़ाते हो। इसी तरह आप अपनी रूहानी ऑथेंटिसिटी, सच्चाई को बचाकर रख पाएंगे। हर कोई आपकी रूहानी सच्चाई का एहतराम नहीं करेगा, इसलिए होशियारी से काम लें, लेकिन तब तक अपने जहन की हिफाजत करें। खामोशी सिर्फ खामोश रहना नहीं है, यह वह मुकाम है जहां रब्बानी रहनुमाई, गाइडेंस मिलती है। अक्सर सुकून भरे लम्हों में ही सबसे बड़ी रोशनी, वजाहत, क्लैरिटी और अल्लाह से जुड़ाव हासिल होता है। अगर आप जल्दी जल्दी बोलने लगेंगे तो शायद अपनी रूह की आवाज दबा देंगे। खामोशी ही वह जरिया है जिससे आप गहराई में जाकर सोच सकते हैं, सुन सकते हैं और अपने मकसद से जुड़ सकते हैं। एक हल्की मगर रोशन लौ की तरह खामोशी आपका रब्बानी बुलावा जाहिर करती है। चीख कर नहीं, बल्कि सुकून से आपकी मौजूदगी, आपके अमल, एक्शंस और आपका मकसद कई बार अल्फाज से ज्यादा गहरी दस्तक देते हैं। खामोशी को अपनाकर आप रब्बानी राज, डिवाइन सीक्रेट्स के लिए जगह बनाते हैं। यकीन रखिए, सही अल्फाज तभी आएंगे जब उनका वक्त होगा। इन्हीं खामोश लम्हों में आपकी रूह अल्लाह के पैगाम, सिग्नल्स को सबसे साफ सुन पाती है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएंगे। अल्लाह का गुस्सा कोई डराने वाली चीज नहीं, ये मोहब्बत भरी वार्निंग है जो आपकी हिफाजत करने आती है। जब आप वक्त से पहले अपने सीक्रेट्स शेयर कर देते हैं तो आप अपने मकसद के रब्बानी मुहिम में रुकावट डाल सकते हैं। अल्लाह जानता है कि आपके लिए क्या बेहतर है और वह आपको उस माहौल से महफूज रखता है जो अभी आपकी सच्चाई समझने के लिए तैयार नहीं। इसे यूं समझे जैसे एक माँ अपने बच्चे को डांट है, असल मकसद उसका बचाव करना होता है। उसी तरह अल्लाह भी नहीं चाहता कि गलत वक्त या गलत लोग आपके मिशन को बिगाड़ दें। उसका गुस्सा दरअसल एक हिफाजत, प्रोटेक्टिव कवच है, एक रब्बानी इशारा कि अभी नहीं। जब हम अपने राज जल्दी खोलते हैं तो कायनात में ऐसी लहरें उठती हैं जो हमारे रब्बानी मिशन को धीमा कर सकती हैं। अल्लाह की हिकमत पर यकीन रखें, सही वक्त आने पर दुनिया खुद तैयार होगी। आपकी सच्चाई सुनने के लिए तब तक अपने पाक इल्म की हिफाजत करें और उस लम्हे का इंतजार करें जब अल्लाह खुद आपके मकसद को सबके सामने लाएगा। कई बार हमें लगता है कि हमें अपना सच जाहिर करके अपना वजूद साबित करना चाहिए, मगर अल्लाह हमें सब्र करने को कहता है।
उसके तय किए हुए वक्त पर यकीन रखने को कहता है। यह कोई सजा नहीं बल्कि याद दिलाने का तरीका है कि आपका मिशन कितना पाक है। जब आपके राज्य सही वक्त पर सामने आएंगे तो वह आपको भी बदलेंगे और आपके आसपास की दुनिया को भी रूहानी कनेक्शन बहुत पाक होता है। यही आपका सफर आगे ले जाने वाला रास्ता है। लेकिन अगर आप खुद को बहुत ज्यादा खोल देते हैं तो आप उसी जरिया से कटने लगते हैं जो आपको रास्ता दिखाता है। आपकी रूहानी प्रैक्टिस, आपका इंटू और अल्लाह के साथ आपका रिश्ता, इन सबको एक सुकून भरी और पाक जगह की जरूरत होती है। दुनिया शोर, उलझन और तरह तरह की सोच से भरी है। अगर आप रब्बानी कनेक्शन से दूर हो जाएंगे तो आप भटक जाएंगे। मुश्किल हालात में दूसरों से तसल्ली लेना आसान लगता है, पर असली आवाज आपके अंदर है। जब आप अपने रूहानी जुड़ाव की पाकीज़ा जद करते हैं तो आप अपने असली रास्ते पर टिके रहते हैं। तन्हाई में बड़ी खुव्वत है। यहीं आप अल्लाह और अपने अंदर के इल्म और पूरे कायनात से जुड़ते हैं। जब आप अपने पाक दायरे का एहतराम करते हैं तो आपकी रूह मजबूत होती है और आप अपनी सफर में वजाहत और मकसद के साथ आगे बढ़ते हैं। अपने रूहानी पहलू को महफूज रखिए, यही सारी चीजों की जड़ है। प्रोफेसी सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि आने वाले वक्त की रब्बानी रोशनी है। इनमें आने वाले दौर को बदलने की ताकत होती है, लेकिन अगर जल्दबाजी में इनका जिक्र कर दिया जाए तो यह गलत फहमी या तोड़ मरोड़ का शिकार हो सकती है। ये नाजुक बीज हैं जिन्हें वक्त और समझदारी से संभालना पड़ता है। जरूरी है कि आप सब्र से काम लें और अल्लाह पर यकीन रखें। जैसे ही वक्त और हालात मुनासिब होंगे, यह आने वाले कल की झलकियां अपने पूरे जलाल मैग्निफिसेंस के साथ सामने आएंगी। तब तक इन्हें अपनी हिफाजत में रखें, अपने अंदर संभाल कर रखें और अल्लाह को सही वक्त चुनने दें। चुने हुए शख्स की सफर बहुत पाक है और आपके रब्बानी मकसद की हिफाजत बेहद जरूरी। खामोशी कोई कमजोरी नहीं बल्कि नशो ओ नुमा ग्रोथ और हिफाजत का सबसे ताकतवर जरिया है। जब आप अपने राज, अपने ख्वाब, अपने रूहानी तजुर्बे और अपने दिल की गहराई को संभाल कर रखते हैं तो आप अपने रब्बानी कनेक्शन की पाकीज़ा के साथ सामने आता है। दुनिया आप पर जोर डाल सकती है कि आप सब कुछ बता दें, मगर याद रखिए अल्लाह की प्लानिंग सबसे बेहतरीन है और उसी के वक्त पर सब कुछ सामने आएगा। तब तक इस अमल प्रोसेस पर यकीन रखिए और अपनी सफर की पाकीज़ा गया है। आपका रास्ता रब्बानी तौर पर लिखा जा चुका है। अपने राज महफूज रखिए, खामोशी की कद्र कीजिए और उस वक्त का इंतजार कीजिए जब दुनिया आपकी हकीकत सुनने के लिए तैयार हो। एक ऐसी दुनिया में जो हर लम्हे तवज्जो और शोहरत मांगती है, वहाँ खामोशी एक नायाब पाक तोहफा बन जाती है। जितना आप अपने रब्बानी बुलावे को चुपचाप संझौली वक्त आने पर यह पूरी दुनिया को रोशन कर सके। खामोशी का मतलब राज छिपाना नहीं बल्कि एक महफूज उस जगह तैयार करना है जहां आपकी रूह, आपकी ताकत और आपका मकसद अपने वक्त पर खिल सके। इन्हीं खामोश लम्हों में आप अपने अंदर की आवाज सुन पाते हैं जो बाहरी शोर में खो जाती है। कई बार इसी सुकून से आपका मकसद पहले से कहीं ज्यादा साफ हो जाता है। याद रखिए, चुने हुए लोगों को अपनी सच्चाई दुनिया के सामने चिल्लाकर नहीं रखनी होती। उन्हें इसे जीना होता है और सिर्फ उसी वक्त शेयर करना होता है जब वक्त सही हो। अल्लाह का वक्त कभी गलत नहीं होता। यह कायनात एक बेशकीमती तरतीब से चलती है, चाहे हमें समझ आए या नहीं। अपने मकसद को जाहिर करने में सब्र बहुत जरूरी है। शायद आपको लगे कि आपको जल्दी दिखाना चाहिए कि अल्लाह ने आपको कैसी ताकत दी है, मगर रब्बानी वक्त हमेशा आपके हक में काम करती है। वह पक्का करता है कि आपकी सच्चाई उस वक्त सामने आए जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। मुमकिन है अभी दुनिया आपके नूर को लेने के लिए तैयार ना हो, पर एक दिन जरूर होगी। सब्र का मतलब यह नहीं कि आप कुछ नहीं कर रहे, बल्कि इस बात पर यकीन रखना है कि आपका हर कदम आपको उस लम्हे के करीब ले जा रहा है जब आपकी असल हकीकत सामने आएगी। तब तक इस वक्त का इस्तेमाल कीजिए, अपनी रूह को मजबूत कीजिए, अल्लाह से रिश्ता गहरा कीजिए और वह हिकमत, विजडम जमा कीजिए जिसकी आगे जरूरत पड़ेगी। यकीन रखिए कि सही वक्त आ और सब कुछ अपने आप मुकम्मल हो जाएगा। इस सफर में आगे बढ़ी, यकीन रखिए कि आप वहीं हैं जहां आपको होना चाहिए। आपका रब्बानी मकसद एकदम सही रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और जब दुनिया को आपकी सच्चाई की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, वह अपने आप जाहिर हो जाएगी। रब्बानी वक्त एक नेमत, ब्लेसिंग है
जिसे आप अपनी पाक सफर पर चलते हुए और गहराई से समझेंगे। आपके ख्वाब आने वाले कल का नक्शा है। यह महज ख्वाब नहीं बल्कि आपके रब्बानी मिशन की झलक है। इनकी हिफाजत करना जरूरी है ताकि जब यह जाहिर हो तो पूरी शान ग्लोरी से सामने आए। अगर आप इन्हें जल्दी दुनिया के सामने रखेंगे तो यह जलन, गलत फहमी और तंग नजरी, नैरो माइंडेडनेस के शिकार हो सकते हैं, जिससे इनका असल रास्ता रुक जाएगा। इन ख्वाबों को संभाल कर रखना, उन्हें जहन और दिमाग की पाक जगह में पालना है, जहां यह सही वक्त आने पर खूब फूलेगे। सोचिए कि यह नन्हे पौधे हैं जिन्हें गहरी जड़ों के लिए सही माहौल चाहिए। अगर आप इन्हें ऐसे लोगों के सामने रखेंगे जो तैयार नहीं हैं, तो वह अपने डर और तंग सोच से इन्हें काटने की कोशिश कर सकते हैं। जब आप अपने ख्वाबों को महफूज रखते हैं तो आप उनकी डायरेक्शन को अपने काबू में रखते हैं। वह अल्लाह के वक्त और हिकमत के साथ आगे बढ़ते हैं, बिना बाहरी रुकावट के। आखिर में यह करामात अंदाज में पूरे होंगे। याद रखें, गलत लोगों के सामने अपने सपने रखना बेवजह की परेशानी भी ला सकता है। सिर्फ उन्हीं से शेयर कीजिए जो आपकी रूहानी बुलावे की कद्र समझते हो। अनकही बातों में हमेशा एक खास ताकत होती है। खामोशी आपकी रूहानी एनर्जी को बढ़ाती है, क्योंकि तब आप अपने अंदर की हिकमत से जुड़ते हैं। जब आप खामोश रहते हैं तब न सिर्फ बाहर की दुनिया को बल्कि अपने दिल की धड़कन को भी सुन पाते हैं, और यहीं आपकी रूहानी ताकत एक होती है। अक्सर लफ्ज वर्ड्स आपके मकसद की एनर्जी को बिखेर देते हैं, जबकि खामोशी आपको अपने ऊंचे बुलावे से मजबूती से जोड़े रखती है। खामोश लम्हों में आप दुनिया की वैलिडेशन से हटकर सिर्फ रब्बानी फ्लो को महसूस करते हैं। यहीं आपको नए इंसाइट्स या अंदरूनी इशारे मिलते हैं जो आपकी राह दिखाते हैं, एक गहरी तेज बहने वाली नदी की तरह। सोचिए, वह अपनी मंजिल की तरफ बेआवाज बहती जाती है, बिना रुके। वैसे ही आपकी रूहानी ताकत खामोशी को अपनाकर बेहद गहरी हो सकती है। यह आपको जिंदगी में वजाहत, क्लैरिटी और यकीन से आगे बढ़ने का हौसला देती है। खामोशी की ताकत को पहचानिए, इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल कीजिए, जिसके जरिए आप अपने अंदर की आवाज को सुन सकते हैं और बाहरी डिस्ट्रैक्शन से बचे रह सकते हैं। जान लीजिए कि इन्हीं खामोश लम्हों में आपकी असली मजबूती जन्म लेती है और आपका मिशन सबसे रोशन दिखता है। खामोशी कोई खाली जगह नहीं, बल्कि तब्दीली, ट्रांसफॉर्मेशन और रूहानी तरक्की की जगह है। तन्हाई कोई सजा नहीं, बल्कि एक पाक मकाम है, जहां चुने हुए लोग अक्सर गहरे टफकौन, रब्बानी रहनुमाई और रूहानी तरक्की के लिए आते हैं। यहीं उन्हें वह वजाहत मिलती है जो उनके रब्बानी मकसद को पूरा करने के लिए जरूरी है। इसी तन्हाई में आपकी रूहानी सलाहियत, कैपेबिलिटीज बढ़ती है और आप अल्लाह के साथ गहरा रिश्ता बना पाते हैं। यहाँ आप दुनिया के मशवरे से दूर अपनी ज़मीर कॉन्शियस की आवाज़ सुनते हैं, जो आपको आपके सबसे ऊंचे मकाम की ओर ले जाती है। बाहर की दुनिया चाहे कितनी भी उलझी रहे, आपके लिए यह तन्हाई एक तोहफा है, एक ऐसी जगह जहां आपकी अंदरूनी रोशनी सबसे ज्यादा चमकती है। डिस्ट्रैक्शन चुने हुए लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये शोर, अफरा तफरी या कोई जल्दी मिलने वाला फायदा बनकर सामने आ सकता है, चाहे वह लोग हों, हालात हों या आपके अपने खौफ। अगर आप होशियार ना रहे तो यह सब आपके रब्बानी मिशन को रोक सकते हैं। जरूरी है कि आप अपना ध्यान बुलंद रखें, अपने ऊंचे मकसद पर रहिए और पहचानिए कि कौन सी चीज या कौन सा शख्स आपको रूहानी रास्ते से हटा रहा है। कई बार डिस्ट्रैक्शंस मौके या मशवरे के तौर में भी आते हैं, लेकिन अगर वह आपके मिशन से नहीं मिलते तो आखिर में आपको नुकसान ही होगा। इसलिए अंदरूनी खामोशी सुनना और अपनी इंसाइट पर यकीन करना सीखिए। जब आप खुद को डिस्ट्रैक्शंस में उलझने देते हैं तो आप अपने मकसद से दूर होते जाते हैं। आपके अपने दर्शक सबसे बड़े भटकाव हो सकते हैं। यह आपको यकीन दिला सकते हैं कि आप काबिल नहीं हैं, आपका मकसद अहम नहीं है या आपको रास्ता ही छोड़ देना चाहिए। जरूरी है आप समझे कि यह सब बहाने हैं जो आपकी असल कुव्वत को सामने आने से रोक रहे हैं। रास्ते पर टिके रहने के लिए बाहर की दुनिया ही नहीं, अपने ऊपर भी हदें, बाउंड्रीज लगाइए। अपनी एनर्जी की हिफाजत कीजिए और वही काम कीजिए जो आपके रब्बानी बुलावे के लिए जरूरी है। अगर कोई चीज आपके सामने डिस्ट्रैक्शन बनकर आए तो खामोशी से सोचे, क्या यह मेरी रूहानी सफर में मदद दे रही है या मुझे भटका रही है। जलन भी एक मजबूत जज्बा, इमोशन है जो आपके रूहानी तरक्की और रब्बानी मकसद को रोक सकता है।
जब दूसरे लोग आपसे जलते हैं तो एक नेगेटिव माहौल पैदा हो जाता है जो आपकी वजाहत क्लैरिटी को धुंधला कर देता है। जलन अक्सर डर या गलत फहमी से पैदा होती है। जब आप अपने ख्वाब, कामयाबी या रूहानी तजुर्बे दूसरों से शेयर करते हैं तो उनकी रद्द अमल को देखें। अगर उनमें जलन पैदा हो रही है तो वह आपको जज कर सकें या नेगेटिव बातें कर सकते हैं। जितना आप ऐसे लोगों के आगे अपनी बातें खोलेंगे उतनी ही नेगेटिव ताकत आपकी सफर में रुकावट डाल सकती है। खुद को महफूज रखने के लिए अपनी पाक बात बस उन लोगों से बांटें जो वाकई आपकी राह समझते हैं और उसका साथ देते हैं। साथ ही अपने जहन में भी जलन को पनपने ना दें। कभी कभी हम दूसरों की कामयाबी देखकर खुद को कमतर समझने लगते हैं। ये ताकत आपके रूहानी ग्रोथ को रोक देगी। अपने रास्ते पर गौर दें और अल्लाह के वक्त पर यकीन करें। अपने आसपास पाक माहौल बनाने से आप नेगेटिविटी से दूर रहेंगे। खामोशी और समझदारी से अपने बुलावे पर टिके रहे। आपका जहन एक पाक बर्तन की तरह है जिसमें आपके सबसे गहरे ख्वाब, अरमान और मकसद समाये हुए हैं। अगर आप इसे बहुत जल्द खोल देंगे तो आपकी कमजोरियां भी उन लोगों के सामने आ जाएंगी जो उनका एहतराम करना नहीं जानते। खुलकर बोलने से रिश्ता गहरा होता है, लेकिन हर किसी को अपनी कमजोरियां दिखाना महफूज नहीं। आपको एक दायरा करना होगा, किससे क्या और कितना शेयर करना है। कुछ लोग आपकी वफादारी का फायदा उठा सकते हैं तो कुछ अनजाने में आपके डर को और हवा दे देंगे। आपके जहन में छिपी यह एनर्जी बेहद कीमती है, इसे संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। सही वक्त पर सही लोगों के सामने खोलना आपकी कमजोरी को भी सबसे बड़ी ताकत बना सकता है। गहराई में कहीं एक आवाज उठती है जो चुने हुए लोगों को उनके रब्बानी मिशन की तरफ ले जाती है। यह आवाज हमेशा तेज नहीं होती, मगर इसे अनदेखा भी नहीं किया जा सकता। इसका जवाब देने के लिए हिम्मत, यकीन और उस रास्ते पर चलना जरूरी है जो अल्लाह ने आपके लिए मुकर्रर किया है, चाहे वह राह अभी धुंधली ही क्यों न लगती हो। अक्सर यह आवाज इतनी वाटल गति है जैसे आप किसी अनदेखी गहराई में उतर रहे हो, पर इसी अनजाने सफर में आपकी रब्बानी सलाहियत का असली जलवा छिपा होता है। आपका हर कदम चाहे छोटा ही हो, अल्लाह के इशारों से चल रहा होता है। भले आप पूरी तस्वीर ना देख पाए, यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी है यकीन। बिना डरे आगे बढ़ी और यकीन रखिए कि रब आपको वह ताकत देगा जिसकी आपको जरूरत है। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। याद रखिए, कभी कभी खामोश रहना ही सबसे बड़ी कुव्वत, स्ट्रेंथ बन जाता है, खासकर जब आपकी सफर रब्बानी हो। अब आप बताइए, क्या आपने कभी कोई राज जल्दी शेयर किया और लगा कि वक्त से पहले बोलना महंगा पड़ गया? नीचे कमेंट में जरूर लिखें। शुक्रिया देखने के लिए। फिर मिलेंगे। अल्लाह ने आपको चुना है, इस बात का एहसास रखिए। आप अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं। अपनी बातें, अपने ख्वाब, अपनी रूहानी सफर की गहराइयां महफूज रखिए। सही वक्त आने पर इनका जलवा खुद ब खुदा दुनिया के सामने आएगा और तब दुनिया भी मान जाएगी कि अल्लाह के लिखे वक्त से बेहतरीन कुछ नहीं।